जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगी हमारे मीडिया कर्मियों का, हमारे मीडिया के बंधु जो हैं, परिवार है, ये सबसे ज़्यादा एक अहम भूमिका निभा रहे हैं आज समाज में, क्योंकि इनकी बदौलत हमें पता चल रहा है समाज में हो क्या रहा है। क्योंकि लॉकडाउन 2 है, तो मैं यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बताना चाहूँगी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीनिवास जी, और जो हमारे राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं श्री कृष्णा अल्लावरू जी, इनकी एक मुहिम शुरू हुई थी कि हम लोग यूथ कांग्रेस की तरफ से मेरी जिम्मेदारी नाम का एक प्रोग्राम करें, और उसमें हम अपनी जिम्मेदारी के तहत, अपनी क्षमता के तहत यूथ कांग्रेस के जितने भी योद्धा हैं ये सब मैदान में आए और अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से लोगों की मदद कर सकें, ज़रूरतमंद लोगों की। तो पूरे ये पैन इंडिया लेवल पे चल रहा है, और इसे हमारे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सीनियर लीडरशिप है, सबने सराहा है। इसे सेलिब्रिटीज़ भी सराह रहे हैं और न्यूज़ एजेंसीज़ ने भी सराहा है। इसमें हमने लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को खाना, सूखा राशन, कपड़े और आर्थिक तौर पे जो भी मदद कर सकते हैं उसकी कोशिश करी है, और ये डेली चल रहा है प्रोग्राम हमारा। मैडम, अभी हाल ही में पालघर मुंबई में एक घटनाक्रम हुआ है, जी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जी, ये बहुत दुखद है, और इस तरह की चीज़ें समाज की जड़ों को हिला देती हैं। मैं समझती हूँ कि भड़काना भड़काने का काम कोई भी कर सकता है, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। इसमें पहले हमने देखा किस तरीके से मॉब लिंचिंग जब होती थी तो ये मुसलमानों के खिलाफ किया जाता था, ये साजिशें होती थी। और अब जैसे हिंदुओं के खिलाफ ये साजिश की गई है, तो ऐसा नहीं है कि ये एक धर्म के लोगों को किया, आप देख लीजिए, अब हिंदुओं को टारगेट किया गया है। और मैं समझती हूँ कि जो भी इसके पीछे लोग जिम्मेदार हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होए। और साथ में जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने अपना धर्म नहीं निभाया इस वक्त पर, जो भीड़ से डरे, मैं समझती हूँ, मैं मानती हूँ, चलिए भीड़ बहुत ज़्यादा थी, मॉब का कोई फेस नहीं होता, कोई नाम नहीं होता, लेकिन उन्हें अपना एक धर्म निभाना चाहिए था जो उन्होंने नहीं निभाया, और इसके ऊपर उनके लिए भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। मैडम, अंत में कोई अपील करना चाहेंगे आप जनता से? जी, मैं, एक तो ये है कि हम लोगों ने खुद जो हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की माननीय अध्यक्षा हैं कुमारी शैलजा जी, उन्होंने एक पीजीआई रोहतक को डोनेशंस के लिए मास्क, N95 मास्क, लेटेक्स ग्लव्स और जो पीपीई किट्स मुहैया कराए हैं, और डॉक्टर्स एसोसिएशन ने उनको वेलकम किया है, उनको इन सब किट्स को, और उनका बहुत धन्यवाद प्रकट किया है। मैं समझती हूँ कि आज हम विपक्ष में होकर भी इतने मजबूत तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जबकि सरकार के जो नुमाइंदे हैं और जो सरकार में बैठे सत्ताधारी लोग हैं, ये आज अपने घरों में छुपे बैठे हैं। और ये जो महामारी है, आज संकट के दौर में इनका फ़र्ज़ बनता था नैतिक तौर पर कि ये हर तरीके से समाज में आके समाज के लोगों की मदद करें। हमने बल्लभगढ़ में अपना कार्य शुरू किया, और हमारे पास बहुत अच्छे साथी हैं जिन्होंने हमारी मदद करी है इसमें, और ये मुहिम निरंतर चालू है। हमें, और आप बल्लभगढ़ की बात करें तो कितने गरीब लोगों तक आपकी सहायता पहुंची है? मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको बता पाऊँगी कि हमने लगभग 2,500 से 3,000 लोगों को कवर किया है, और ये अभी हमारा प्रोग्राम आगे भी चलेगा। बीच में हम थोड़ा गैप दे देते हैं, क्योंकि हम भी थोड़ा सा समझते हैं कि निरंतर डेली निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और हमें परिवार की भी सेफ्टी देखनी पड़ती है। और साथ में हम प्लान करके चलते हैं अपनी टीम के साथ कि हमारा अगला जो टारगेट होना चाहिए वो ज़रूरतमंद लोगों के लिए होना चाहिए। और इसमें मैं ही नहीं, कांग्रेसी, सभी कांग्रेसी ज़िले के काम कर रहे हैं, और बल्लभगढ़ में भी हमारे काफ़ी साथी निरंतर पराग जी, लगे हुए एक हैं। पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें एफसीआई के पास राशन है काफ़ी, उसके बावजूद भी राशन नहीं मिल पा रहा गरीबों तक। इसमें क्या कहना चाहोगे आप? आपने बड़ा वाजिब सवाल उठाया है। कल ही मैंने इस पर अपना कुछ बात रखी थी, शेयर की थी सोशल मीडिया पे। देखिए, पी चिदम्बरम जी ने इस बात पे एक सवाल किया है सरकार से कि 777 मिलियन टन गेहूं, ये अनाज सरकार के पास है, तो ये अनाज किसके लिए रखा गया है? ये मुझे अब ये ऐसा लगने लगा है जैसे ये भी ट्रंप के पास भेजने के लिए मोदी जी ने इसको सेव किया हुआ है। मतलब ये जनता के लिए होना चाहिए, ये भारतवासियों के लिए होना चाहिए। कल मैंने देखा है कि बिहार में बच्चे मेंढक पकड़ पकड़ के खा रहे हैं।
मतलब दिल पसीज जाता है जब हमें इस बात से इतना दुख होता है, तकलीफ़ होती है इन सब चीज़ों को देखकर। क्या ये बिहार के मुख्यमंत्री को कोई असर नहीं पड़ता इन चीज़ों को देखकर? क्यों नहीं वो लोग मोदी जी पर ये दबाव बनाते, ये अपील करते उनसे, या आग्रह करते कि आप हमारे लोगों को ऐसे इस स्थिति में मदद कीजिए और इनके भंडारों को खोला जाए। मैं समझती हूँ कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद, शुक्रिया।